हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी का पाठ 20, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। ओके, लास्ट डे हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, फर्स्ट दृश्य हमने पढ़ा था, पहला दृश्य हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं दूसरा दृश्य। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मलप्पा ने धाखाड़ पहुंचकर, मलप्पा कौन था? अंग्रेजों से जो मिला हुआ कित्तूर का जो दीवान था वही था मलप्पा। मलप्पा ने धाखाड़ पहुंचकर थेकरे को रानी का संदेश कह सुनाया, है ना। सुनते ही थेकरे जल भुन गया, है ना। जो रानी ने कहा था ना मलप्पा से कि यदि तुम जैसे घर के भेदिए शत्रु से मिल जाए, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करते हैं, है ना। ऐसा उन्होंने बोला था ना उसे कि जिसने तुमने जीवन भर नमक खाया और स्वार्थ में उसी का गला काट रहे हो, ना। उन्होंने ऐसा सुनाया था, चेन्नम्मा ने मलप्पा को, है ना, रानी ने मलप्पा को सुनाया था। तो वही बात है, वह थेकरे, थेकरे कौन थे? अंग्रेजों के सेना नायक। ओके, नेक्स्ट। 500 सिपाही लेकर उसने कित्तूर पर आक्रमण कर दिया, है ना। कित्तूर पर उसने आक्रमण किया। किसने? थेकरे ने 500 सिपाहियों को लेकर कित्तूर पर आक्रमण किया। उसी का यह दृश्य बताया गया है। अब देखिए, थेकरे किले का फाटक बंद देखकर, है ना, जो रानी के यहाँ पहुंचता हुआ कित्तूर, तो वहां उस किले का फाटक बंद रहता है। तो उसे देखकर कित्तूर के सिपाहियों, एक बार फिर कान खोलकर सुन लो, मैं आप लोगों को 20 मिनट का समय देता हूँ। यदि फिर भी आप लोगों ने फाटक खोलकर किले को हमारे हवाले ना किया तो हमारी जंगी तोपें किले की ईंट से ईंट बजा देंगी, है ना। जो थेकरे था, अंग्रेजों का सेना नायक, वह फाटक बंद देखकर सिपाहियों को चिल्लाता है ना, कि एक बार कान खोलकर सुन लो, है ना। आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। यदि आपने फाटक खोलकर किले को हमारे हवाले नहीं किया, मतलब हमें नहीं सौंपा, तो हम जंगी तोपों से किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब वो बहुत ही उन पर आक्रमण करना चाहते थे, है ना। मतलब उन्होंने युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। नेक्स्ट था चेन्नम्मा। उत्साह से बोलती है रानी, जो है वह उत्साह से बोलती है, ऐसी गीधड़ भपकियां हमने बहुत सुनी हैं। इससे चेन्नम्मा भयभीत नहीं होने वाली। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हमारी तोपें अभी गूंगी नहीं हुई हैं, उनमें भी आग उगलने की शक्ति है ना। चेन्नम्मा जो थी, रानी थी, उसने कहा कि ऐसे गीदड़ों की, मतलब ऐसे सिर्फ बोलने वालों की धमकियों से चेन्नम्मा डरने वाली नहीं है, है ना। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हमारी तोपें जो है वह भी अभी भी गूंगी नहीं हुई, मतलब वह भी अभी भी आग उगलने के लायक हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ओर से गोलियों की बौछार होने लगती है। तोपों से गोले छूटते हैं। तभी सहसा रानी के अचूक निशाने से थेकरे गिरकर स्वर्ग सिधार जाता है। राणन्या फाटक खोलकर थेकरे का सिर उतार लाता है और किले के बुर्ज पर लटका देता है। कंपनी की सेना भाग खड़ी होती है ना। जो चेन्नम्मा थे, उन्होंने लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए ललकार दिया, तो दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, मतलब दोनों ओर से युद्ध एक बराबर से चलता है ना। तोपों के गोले छूटते हैं। तभी अचानक से जो रानी है, उसके अचूक निशाने से थेकरे पर उसका निशाना लगता है, और जो थेकरे था, अंग्रेजों का सेना नायक, वह उसे उसे निशाना लग जाता है और वह मर जाता है, मतलब स्वर्ग सिधार जाता है। तो रानन्या, जो कित्तूर का जो एक और सेना नायक था, वह थेकरे का सिर वहां से लेकर आता है और किले के बुर्ज में, किले के पास ऊपर लटका देता है। तो कंपनी की सेना जो होती है वह डरकर भाग जाती है वहां से। अब रानन्या बोलते हैं, वीर सैनिकों, हमें अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु दुम दबाकर भाग गया है। हमने उन्हें पराजित कर दिया है ना। जो रानन्या, जो कित्तूर का एक और सेना नायक होता है, वह कहता है कि सिपाहियों, वीर सैनिकों, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शत्रु जो है वह दम दबाकर भाग गया, मतलब डर कर भाग गया है। हमने उन्हें हरा दिया है। फिर चेन्नम्मा जोश से, है ना, वो बहुत खुश हो जाती है। चेन्नम्मा जो रानी रहती है बहुत खुश हो जाती है, कहती है, मेरे वीर सैनिकों, मेरे बहादुर सैनिकों,
अंग्रेज हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, परंतु उनका दूसरा आक्रमण शीघ्र होगा। उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। शत्रु पीठ दिखाकर भाग गया है, किंतु वह चुप नहीं बैठेगा। चेन्नम्मा का अनुमान सही निकला। कुछ दिन बाद चैपलिन ने 2000 सैन्य सिपाहियों के साथ किले को चारों ओर से घेर लिया। इस बार उसने किले को लगभग भून कर रख दिया, किंतु किले पर अधिकार नहीं कर सका। उसके साथ मलप्पा भी था ना। चेन्नम्मा ने कहा कि मेरे बहादुर सैनिकों, अंग्रेज हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, है ना, परंतु उनका दूसरा आक्रमण जरूर होगा, क्योंकि वह अभी भाग खड़े हुए हैं, परंतु वे दूसरी बार मुकाबला करने जरूर आएंगे। वे चुप नहीं बैठेंगे। और रानी का ऐसा कहना बिल्कुल सही निकला। कुछ दिन के बाद चैपलिन मतलब अंग्रेजों ने फिर से 2000 सैनिकों के साथ किले को चारों ओर से घेर लिया और लगभग किले के सभी सिपाहियों को मार दिया, परंतु फिर भी किले पर वह अधिकार नहीं कर सका। उसके साथ मलप्पा भी था, जो कित्तूर का दीवान था, जो अंग्रेजों से मिला हुआ था, वह भी उनके साथ था अंग्रेजों के। फिर चैपलिन, मलप्पा, किले में जाने का गुप्त रास्ता तुम्हें मालूम है? जल्दी बताओ, हम वहीं पर हमला करेगा। तुम हमारा फ्रेंड है, हम तुमको बहुत इनाम देगा। स्वार्थी मलप्पा उन्हें गुप्त रास्ता बताता है। चैपलिन लगातार तोपों से वहां हमला शुरू कर देता है। रानी बहुत प्रयत्न करती है, उसके बहुत सारे सैनिक उसी एक जगह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अंग्रेज सैनिक किले में प्रवेश कर जाते हैं। चैपलिन रानी को कैद कर लेता है ना। जो चैपलिन है अंग्रेज था, इसलिए वह, क्योंकि अंग्रेज लोग बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते, वे ऐसे ही बोलते हैं जैसे इसमें बताया गया है कि किले में मलप्पा से वह पूछता है कि मलप्पा, किले में जाने का गुप्त रास्ता तुम्हें मालूम है? मतलब किले में, मतलब जो एक गुप्त रास्ता रहता जो सिर्फ वहां के लोगों को ही पता रहता है, इसलिए, परंतु मलप्पा वहां का दीवान था, इसलिए उसे किले के बारे में पूरी जानकारी थी। इसलिए जो अंग्रेज थे वह मलप्पा से पूछते हैं कि यहाँ का कोई गुप्त रास्ता तुम्हें यदि मालूम है तो जल्दी बताओ, हम वहीं पर हमला करेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुमको बहुत सारा इनाम देंगे। तो जो स्वार्थी रहता मलप्पा, वह लालच में आकर किले का गुप्त रास्ता बता देता है। तो चैपलिन जो है, अंग्रेज जो सरकार रहती है, वह बहुत ही जो ज़्यादा तोपों से हमला शुरू कर देती है और रानी के बहुत कोशिशों के बाद भी उस जगह पर लड़ते हुए बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं और वह उन्हें नहीं रोक पाती है ना। अंग्रेज सैनिक जो होते हैं वह किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वहां अंदर पहुंच जाते हैं और जो चैपलिन होता है वह रानी को कैद कर लेता है, उन्हें बंदी बना लेता है। चैपलिन सिपाही से बोलते हैं, इसे कोठरी में बंद कर दो, यह बहुत खतरनाक स्त्री है, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। मलप्पा, तुम भी सिपाही के साथ जाओ, हम अभी किले का बंदोबस्त करके आता है ना। चैपलिन जो था वह सिपाहियों से बोलता है कि इसे कोठरी में बंद कर दो, मतलब जो रानी को उसने कैद किया था उसे बोलता है कि कोठरी में बंद कर दो, यह बहुत खतरनाक स्त्री है। स्त्री मतलब स्त्री बोलता है वह, इसलिए स्त्री बोल रहा है कि यह बहुत खतरनाक स्त्री है, खतरनाक महिला है, यह लेडी है ना, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। मलप्पा, तुम भी सिपाहियों के साथ जाओ, बोलता है ना, हम अभी किले का बंदोबस्त करके आता है, मतलब अभी किले का और इंतजाम करके आता है, जो भी बचा कुचा हुआ उसे भी तबाह करने के लिए जाता है। नेक्स्ट है मलप्पा हंसकर बोलता है, अच्छा साहब, हमारे इनाम का ख्याल रखना, अगर हम आपको गुप्त रास्ता नहीं बताता तो विजय प्राप्त करना कठिन था, है ना। मलप्पा अंग्रेजों से बोलता है ऐसा, अंग्रेज सरकार से। चैपलिन, ओ मलप्पा, तुम चिंता मत करो, हम अभी आता है, तुमको बहुत इनाम देगा। चैपलिन आगे जाता है। मलप्पा भी रानी से चलने के लिए कहता है। रानी को बहुत गुस्सा आता है ना। चैपलिन जो है वह मलप्पा से बोलता है कि अरे मलप्पा, तुम चिंता मत करो, हम अभी आता है, अभी आते हैं, है ना, तुमको बहुत सारे इनाम देगा, बहुत सारे इनाम देंगे, है ना। चैपलिन चला जाता है। मलप्पा भी जो रानी को चलने के लिए कहता है, परंतु रानी जो है वह बहुत ही गुस्से में रहती है। चेन्नम्मा बोलता है, मेरे आगे से हट जा धूर्त, मैं तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती हूँ। चेन्नम्मा बोलती हैं किसे? मलप्पा को, कि मेरे सामने से हट जा तू मूर्ख, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ, है ना। तो जैसे देशद्रोहियों ने ही भारत माता को दांस्ता की बेड़ियों से जकड़ा है, तुम
वह तुम पर 8-8 आंसू बहा रही है, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम जैसे गद्दार को देश कभी भी माफ नहीं करेगा। चेन्नम्मा जो है, रानी जो है, वह बोलती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? तुम जैसे देशद्रोही, देशद्रोही मीन्स क्या हो गया? गद्दार जिसे हम बोल सकते हैं ना, धोखा देने वाला, है ना? तुम जैसे गद्दारों की वजह से ही भारत माता को दांस्ता की बेड़ियों में जकड़ा गया है ना, मतलब गुलामियों की बेड़ियों से बांधा गया है ना? वह आंसू बहा रही है, बहुत आंसू बहा रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? तुम जैसे गद्दार को देश कभी भी क्षमा नहीं करेगा। फिर मलप्पा बोलता है, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे तो अलग जागीर चाहिए जिस पर मैं शासन कर सकूं। हो सकता है कंपनी सरकार मुझे कित्तूर का राज्य ही सौंप दे, है ना? वह मतलब कित्तूर राज्य के लिए लालच में यह सब करता है ना? वह बहुत ही लालची और स्वार्थी रहता है, शासन करने के लिए वह यह सब करता है। फिर चैनम्मा क्रोध से बोलती है, गुस्से में, चुप रहना रख के कीड़े, यदि कित्तूर का नाम अपनी जिह्वा पर लाया तो जिह्वा खींच लूंगी। और ले, तुझे जागीर चाहिए ना, वह मैं तुझे देती हूँ। फुर्ती से कटार निकालकर मलप्पा के सीने में भोंक देती है। मलप्पा वहीं गिरकर मर जाता है। सैनिक तुरंत चेन्नम्मा को पकड़ लेते हैं। ले, अब मिल गई ना तुझे जागीर? अब अंग्रेज चाहे मुझे फांसी चढ़ा दें या मेरी बोटी बोटी अलग कर दें, मैं शांति से मर सकूंगी, है ना? पर्दा गिरता है। चैनम्मा जो है वह बहुत ही क्रोधित होती हैं और कहती हैं, चुप रहना रख के कीड़े। किसे बोलती है? मलप्पा को बोलती हैं, है ना? यदि कित्तूर का नाम तू अपनी जीभ पर लाया तो तेरी जीभ खींच लूंगी, है ना? तुझे जागीर चाहिए, मतलब तुझे शासन चाहिए, तुझे संपत्ति चाहिए, ले मैं तुझे देती हूँ, है ना? और जल्दी से कटार निकालती हैं और मलप्पा के जो सीने में डाल देती है ना, उसे मार देती हैं उस कटार से। मलप्पा वहीं जो है गिर जाता है, मर जाता है। तो सैनिक जो रहते हैं वहाँ, अंग्रेजों के सैनिक, वह चेन्नम्मा को तुरंत पकड़ लेते हैं। चेन्नम्मा बोलती हैं, ले, अब मिल गई ना तुझे जागीर, है ना? मिल गया ना तुझे शासन? अब मुझे सरकार, अंग्रेज सरकार चाहे तो फांसी पर चढ़ा दे या मेरी वोटी वोटी, मतलब शरीर के एक एक टुकड़े अलग कर दे, है ना? फिर भी मुझे कोई गम नहीं है, मैं शांति से मर सकूंगी। इस प्रकार से दूसरा दृश्य खत्म होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, तब तक आप इस दूसरे दृश्य को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।